हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ग्रामर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। जिस टॉपिक का नाम है टेंस। टेंस का नाम सुनते ही लोगों को टेंशन सी होने लगती है। कुछ लोग सोचते हैं टेंस होता क्या है, इसे कैसे काम में लिया जाता है, ये टेंस हमें तो समझ में ही नहीं आता। ये ढेर सारी बातें मैंने अब तक बहुत सारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, कुछ बड़े लोग भी कहते हैं कि टेंस तो हमें समझ में ही नहीं आता है, हमने लाख कोशिश कर ली है। लेकिन पिछले 10 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझसे ढेर सारे बच्चों ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद जो उनकी टेंस को लेकर जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी टेंस संबंधी जो प्रॉब्लम है उसमें थोड़ा सा आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेंस की। देखिए, टेंस जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टेंस के जहां टाइप की बात करेंगे अपन, टेंस के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार होते हैं। लेकिन टेंस तो 2 ही होते हैं। पहला टेंस है पास्ट टेंस और दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस। और बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। तीसरे टाइप के रूप में फ्यूचर टेंस को लिया जाता है। और जहां तक मेरी बात है, मैं कहता हूं कि टेंस 2 ही टाइप के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। जहां तक फ्यूचर की बात आती है तो फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर एक टाइम होता है। फ्यूचर क्या होता है? केवल टाइम होता है जो हमारी इमेजिनेशन, हमारी कल्पनाओं पर आधारित होता है। फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और विल और शैल का प्रयोग करते हैं। विल और शैल का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाने के लिए। तो देखिए, पास्ट टेंस जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, और फ्यूचर जो कि आने वाला टाइम है, जो कि अब आएगा। जो कल आने वाला कल है वही फ्यूचर टेंस होता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, टेंस जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों टेंस के 4 भाग हैं। और चारों भाग जो हैं, इन चारों के मैं कह सकता हूं कि इन चारों के सब सेक्शन जो हैं, सब सेक्शन बनाए गए हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस जो है पहला सेक्शन है। सेकंड है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस जो होता है। नंबर 3 है परफेक्ट। परफेक्ट टेंस है। और नंबर 4 जहां बात होती है वहां होती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और ऐसे 4 सब सेक्शन है इन तीनों टेंस के। तो टोटल पढ़ने के लिए हमारे पास टेंस जाते हैं 12। प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट से बनेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और वैसे ही फ्यूचर के साथ बनेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि तीनों टेंस के जो हैं 4-4 भाग हैं। और इस प्रकार जो टोटल टेंस हैं उनकी संख्या हो जाती है हमारे 12। तो उम्मीद करता हूं यहां तक जो बेस है, जो टेंस के टाइप्स हैं और सब सेक्शन है, उनकी हम बात कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए हों। तो फ्रेंड्स, टेंस के टाइप पढ़ने के बाद अब अपन बात करेंगे टेंस के हर एक सेक्शन में, हर एक पार्ट में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के यूजेस, और कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आपको इस टेबल से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो एक टेबल आपके सामने बनी है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगेन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस प्रकार जो 12 सेक्शन है पूरे, 4, 8 और 12, ये 12 के 12 टेंस के सेक्शन आपके सामने है। तो अपन बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सिंपल सेंटेंस की जहां बात करेंगे वहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे और इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें कैसे यूज करना है आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, आर और एम। देखिए, इज, आर, एम जो है इन तीनों के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग होगा।
देखिए टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस मतलब होता है कंटिन्यू रहना, और जब कोई चीज़ कंटिन्यू रहेगी तो अपन बात करेंगे आईएनजी की। कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आपको V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। आगे बात करेंगे परफेक्ट की। परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें करना है हैज़ और हैव का, और हैज़ और हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। देखिए परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आगे बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ और हैव बीन के साथ अपन को V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना। आगे बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म और इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। और बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज, जो कि इज और एम का पास्ट होता है, और वर जो होता है वो आर का पास्ट होता है, और साथ में हमें आईएनजी का प्रयोग करना है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे अपन पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैज और हैड, जो हैज और हैव होता है, इसका पास्ट होता है हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड के साथ आपको बीन का प्रयोग करना है, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना होता है, आईएनजी का प्रयोग करना होता है। अब देखिए फ्यूचर के अंदर विल और शैल का प्रयोग करेंगे अपन, विल और शैल का प्रयोग करेंगे, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर विल और शैल के साथ बी आएगा, विल बी और शैल बी, और दोनों के साथ क्या करना है, V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। आगे देखिए विल और शैल के साथ हैव लगाना है, विल हैव और शैल हैव। और परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। आगे देखिए विल और शैल के साथ हैव आएगा, और हैव के बाद क्या आएगा, बीन आएगा, और बीन के बाद V1 प्लस आईएनजी। तो देखिए आपके सामने टेबल बनाई है मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर V1 प्लस एस और एस का प्रयोग करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज आर एम का प्रयोग करना है, और साथ में एनजी लगानी है। परफेक्ट टेंस में हैज और हैव लगाना है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन और V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म और डिड प्लस V1 का प्रयोग करना है। कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर का प्रयोग करना है, और साथ में आईएनजी का प्रयोग करना है। परफेक्ट में अंदर हैड लगाना है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन लगाना है। फ्यूचर के अंदर विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी और शैल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और परफेक्ट के अंदर हैव बीन और विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, और विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ V1 प्लस आईएनजी। इस प्रकार आपको ये टेबल समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, हमने टेबल बनाकर देखा कि हमने कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब अपन बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है, जिसे हम जानते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट के नाम से, कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है वही क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इनडेफिनिट बोल दीजिए या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए अब हमें क्या है, टेंस की पहचान लिखनी है, पहचान समझनी है, और पहचान समझने के बाद उस टेंस का यूज जो है हम आसानी से कर पाएँ। और पहचान के लिए हमें क्या करना है, टेंस की पहचान में दो सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हिंदी वाक्यों में। तो जो हिंदी वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे। पहचान के अंदर अपन ने पहले बात करी है हिंदी वाक्यों की, कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या होगी, क्रिया होगी, और क्रिया के बाद में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ताहूं और तीहूं आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको क्रिया
क्रिया क्या होती है? वर्ब। वर्ब मतलब होता है किसी काम का होना या करना पाया जाता है। अगर कोई काम हो रहा है, किसी काम को किया जा रहा है, तो उस वाक्य में क्या होगी? वर्ब होगी। और वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं और तीहूं आदि शब्द अगर आपको देखने को मिलती हैं या मिलते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। अब उदाहरण के रूप में अपन एक वाक्य लेते हैं, मैं खाना पकाता हूँ। मैं खाना पकाता हूँ। तो देखिए वाक्य आपके सामने है, मैं खाना पकाता हूँ। उसमें पकाना क्या है? एक वर्ब है। वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? ता हूँ। तो ये सेंटेंस जो है ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक उदाहरण। देखिए इसमें वर्ब आ रही है और वर्ब के लास्ट में क्या आ रहा है? ता हूँ। तो समझ सकते हैं इस प्रकार कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसकी पहचान आप आसानी से कर पाएंगे। आपको लिखना है वर्ब और वर्ब के लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते है आदि शब्द देखने को मिलने चाहिए। अब बात करेंगे अंग्रेजी वाक्यों में। तो अंग्रेजी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस आएगा या डू ऑब्लिक डज के साथ V1। और देखिए ये कहाँ पर आएगा? ओनली इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो और उसके साथ एस और एस जो है वो आएगा सिंपल सेंटेंस में, और डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इंटरोगेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों अपन ने पहचान पढ़ ली है, अब बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। और हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन प्रयोग कर रहे थे डू ऑब्लिक डज का, डू या डज का। तो अपन बात करेंगे डू और डज के प्रयोग की। तो देखिए पहले अपन बात करेंगे डू की। तो यूज ऑफ डू, डू का प्रयोग अपन कहाँ करेंगे? डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे एंड with प्लूरल नाउन्स। देखिए आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जो होते हैं के साथ अपन डू का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यूज ऑफ डज की बात करें तो डज का प्रयोग ही, शी, इट, नेम। देखिए डज का प्रयोग क्या करेंगे? ही, शी, इट, नेम एंड विद सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन जो होते हैं सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे अपन? सिंगुलर नाउन के साथ डज का प्रयोग करेंगे। और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करेंगे अपन? प्लूरल के साथ करेंगे डू का प्रयोग। देखिए प्लूरल के साथ डू आएगा और सिंगुलर के साथ डज। तो नोट कीजिए इसके लास्ट में आ रहा है एस। देखिए एस आ रहा है, और एस अगर आपको देखने को मिल रहा है तो एस का मतलब आपको समझना है क्या होता है? सिंगुलर होता है। एस का मतलब क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस या ईएस आ रहा हो, या वे सभी मेन वर्ब जिनके अंत में एस और ईएस जोड़ा गया है, उन सभी का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जो कि है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन। उनके साथ हमें वे सभी वर्ब जिनके लास्ट में एस या ईएस जोड़ा गया है, या वे सभी हेल्पिंग वर्ब जिनके अंत में एस या ईएस आता है, सभी का प्रयोग अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। अब अपन बात करेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस क्यों जोड़ा जाता है। तो स्टूडेंट्स अपन बात करने वाले थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस क्यों जोड़ा जाता है। देखिए आप लोगों ने कई टीचर्स से पढ़ा होगा और आपको ये पता भी होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस क्यों जोड़ा जाता है। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस क्यों जोड़ा जाता है। अगर उनसे पूछा जाए कि हम ऐसा क्यों करते हैं तो कहेंगे ग्रामर का रूल है।
हमने पढ़ा है, हमने शुरू से यही पढ़ा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस जोड़ा जाता है और उसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो ये बात मैं आपको बताने से पहले बता देता हूँ कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, मैं बताना चाहूँगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस में, कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग होता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया भाई, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का प्रयोग होता है, लेकिन होता क्यों है एस और एस के साथ? तो मैं आपको बता दूं कि टॉपिक है हमारे ग्रामर में, उस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उस टॉपिक में बताया गया है कि सब्जेक्ट और वर्ब जो है उनके नंबर जो हैं वो सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर वर्ब सिंगुलर है तो नाउन भी सिंगुलर होना चाहिए, सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। तो देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जो होती है वो प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है, जिसे सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उसमें एस और एस जोड़ा जाता है। नाउन के साथ एस और एस जोड़ने पर वो प्लूरल होता है, जबकि वर्ब के साथ एस और एस जोड़ने पर वो सिंगुलर बनता है। तो मैं आपको एक नोट से समझाना चाहूँगा, और नोट कहता है, देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार, के नियमानुसार सब्जेक्ट व वर्ब के नंबर मतलब वचन समान होने चाहिए। देखिए नंबर क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। सिंगुलर तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होती है या प्लूरल मानी जाती है, जिसे सिंगुलर बनाने के लिए उसके अंत में, उसके किसके? वर्ब के अंत में एस या ईएस जोड़ा जाता है। देखिए जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म में मानी जाती है, जिसे सिंगुलर में बदलने के लिए, ताकि हम उसका प्रयोग कहाँ कर सके? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसीलिए हमें वर्ब के अंत में एस और ईएस जोड़ा जाता है, या उसके अंत में एस और एस को जोड़ा जाता है, या हमें जोड़ना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। टेंस के पार्ट्स और सब सेक्शंस के बारे में पढ़ा, टेंस की टेबल बना के हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में जाना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब के यूजेस पढ़े अपन ने। इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके यूज हम कहाँ करते हैं इस वीडियो में अपन जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ एडवर्ब्स हैं। पहला यूज जो है वो कुछ एडवर्ब्स का है। कुछ एडवर्ब्स है, देखिए, जनरली, यूजुअली, रेयरली, रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली, डेली, स्कैर्सली, barely, hardly, always, never,
even, sometimes, every day, week, month, year, summer, winter, spring, often, in the morning। जो डे के पार्ट होते हैं, जिन्हें हम डे को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मॉर्निंग के, आफ्टरनून के और इवनिंग के रूप में। इसके बाद है ऑन संडे टू सैटरडे। जो डेज होते हैं, वीक के डेज, संडे टू सैटरडे, वो सभी ऑन के बाद आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद इन, और इनके बाद जो अपने 12 मंथ्स हैं, जनवरी टू दिसंबर, वो सभी आपको देखने को मिलेंगे, जनवरी टू दिसंबर। इसके बाद है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अ डे, वीक, मंथ, ईयर, etc. एडवर्ब्स, आए तो, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने ये एडवर्ब्स है। जनरली, यूजुअली, रेयरली, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, डेली, स्कैर्सली, बेयरली, हार्डली, ऑलवेज, नेवर, इवन, समटाइम्स और एवरी। और एवरी के साथ में आपको डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर, स्प्रिंग, ये सब देखने को मिल सकते हैं। ऑफन के बाद में है इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ऑन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इनके बाद जैन टू दिसंबर और वंस, ट्वाइस, थ्राइस इन अ डे, वीक, मंथ, ईयर करके ये सभी एडवर्ब आपके सामने है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये सभी जो एडवर्ब्स हैं सब एक जैसी लग रही हैं, तो याद करना आसान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं 2 एडवर्ब। एक एडवर्ब है रिसेंटली और एक है लेटली। ये 2 एडवर्ब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं आती है, तो आप कह सकते हैं कि जो 2 एडवर्ब है रिसेंटली और लेटली, इन दोनों को छोड़कर जो भी एडवर्ब है जिन सब के लास्ट में ly आ रहा है, वे सभी एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उपयोग की जाती है और उन सभी एडवर्ब्स का यूज अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब पढ़ने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले थे। एग्जाम्पल हमारे सामने है, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल यह है, शी डैश कुक फूड इन द मॉर्निंग। और इन द मॉर्निंग जो है एक एडवर्ब है, और एडवर्ब आपको दिख रहा होगा इन द मॉर्निंग, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखी थी। और इन द मॉर्निंग आने पर अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ एस और यस का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर कुक के साथ एस का प्रयोग करेंगे। सेकंड सेंटेंस मैंने लिया है, आई डैश गो टू स्कूल एवरी डे। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। उसमें देखिए एवरी डे जो है एक एडवर्ब है, और एवरी डे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको देखने को मिलेगा। और आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो गो का गो रहने वाला है। थर्ड देखिए दे, ऑफन एडवर्ब है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखने को मिलती है। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, दे ऑफन कम टू मी।
नेक्स्ट वन है यू, यू भी प्लूरल सब्जेक्ट है। टेल का टेल रहने वाला है, क्यों? क्योंकि लास्ट में हमें एक एडवर्ब देखने को मिल रही है, वो क्या है? एवरी नाइट है, और एवरी नाइट एडवर्ब देखने को आपको मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।